फिरोजाबाद को विश्व में चूड़ी विख्यात शहर जाना जाता है। ये किसी से छुपा नहीं हो। फिरोजाबाद की अगर मैं खूबसूरती और सुंदरता की बात करूं तो यहाँ तमाम रंग बिरंगी कलरफुल सुंदर कांच की चूड़ियां बिकती हैं। कांच की नगरी भी कहा जाता है, सुहाग नगरी भी कहा जाता है। तो भैया, जनता अब की बार क्या चाहती है? डबल इंजन की सरकार के 5 वर्ष पूरे हुए, कितना अगर हम चूड़ी व्यापार की बात करें तो उन्नति लगी, कितने चार चांद लगे। तो आइए इन्हीं तमाम सवालों पर जानेंगे। तो इस वक्त हम जहां बैठे हैं ये है बोहरान गली, और बोहरान गली में तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तमाम चूड़ी कारोबारी यहाँ मौजूद हैं। तो पिछले लॉकडाउन भी रहा, कोरोना काल भी आया, कितना व्यापार गिरा है या उठा है। तो शुरुआत करते हैं। बाबा राम राम। राम राम जी। कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ बढ़िया है जी। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए, कितना फायदा हुआ? बहुत बढ़िया, डबल इंजन की सरकार बढ़िया तरीके से चल रही है और चलनी भी चाहिए। हाँ। हम तो ये कहते हैं। अच्छा। चारों तरफ विकास की धारा बह रही है। हाँ। और बढ़िया काम हो रहा है हमारे हाँ। यहाँ। क्या क्या बढ़िया काम हुए? जैसे हमारे यहाँ रास्ते का निर्माण भी हो रहा है, जैसे पुल वगैरह 2-3 पुल भी बन गए हैं, और भी तमाम सफाई वगैरह सब व्यवस्था यानी बढ़िया चल रही है कुल मिला के। हम जहाँ बैठे हैं ये कौन सी जगह है? इसको यानी डाकियान स्ट्रीट बोलते हैं, गली बोहरान में ही पड़ती है ये। तो यहाँ पर चूड़ी व्यापारियों की तमाम दुकानें हैं, रंग बिरंगी चूड़ी मिलती हैं। क्या लगता है 5 साल में चूड़ी व्यापार कितना बढ़ा? 5 साल में अभी ये कोरोना काल में यानी थोड़ा व्यापार डाउन हो गया है। हो सकता है ये कोरोना काल निकल जाए, काम बढ़िया से फिर चलने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन की बहुत अच्छी हमें सहूलियत मिल रही है। कोई यानी कोई मेन चीज़ सबसे बढ़िया ये है कि न कोई उद्यम है, न कुछ है, न कोई झगड़ा है, न झंझट है। बढ़िया तरीके से चल रही है कुल मिला के। बढ़िया अब तरीके की बार के मुद्दे क्या हैं? चुनाव नजदीक है, विधानसभा क्या है, किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे? हम तो साहब डबल इंजन की सरकार को पहले भी वोट दिया था, बढ़िया काम देख रहे हैं, फिर भी वोट उसी को पड़ेगा। फिर भी वही देंगे? हाँ वहीं देंगे। तो भैया ये लोग हैं यहाँ के बोहरान गली के, कुछ और लोगों से पूछेंगे। अगर हम नंबर की चाचा बात करें तो जैसे बीजेपी, सपा, कांग्रेस कितने नंबर देंगे काम को लेकर? 1 नंबर तो बीजेपी को ही देंगे, 101%। हाँ। उसके शासनकाल में जो हुआ है किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि क्या क्या हुआ भैया? जो भी व्यापारी बाहर से आता है बेधड़क आता है, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे। हाँ। जो सुरक्षा है पूरी भरपूर व्यापारी को सुरक्षा मिल रही है। हमारे लिए नंबर 1 यही है। हाँ। और उसके अलावा पूरा शहर का विकास, और उसके अलावा जो भी सुविधाएं चाहिए सारी सुविधाएं हमें मिल रही है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? जैसे हमने कही नहीं, आपको व्यापारियों की सुविधा है तो वो हमारे लिए सुविधा है। जब व्यापारी हमारे पास बेधड़क आएगा तो हमारा भी काम बढ़ाएगा। थोड़ा कोरोना काल में अभी तो, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा स्पीड से हो रहा है काम। लेकिन जो भी है बढ़िया, हमारा जो भी वो है वोट योगी गवर्नमेंट, योगी सरकार। अरे भैया, अच्छा इतना खुश है। और बता खुश है, योगी गवर्नमेंट, कमल को वोट दो, कमल को वोट दो, और कोई गवर्नमेंट नहीं, योगी गवर्नमेंट। अच्छा भैया, योगी गवर्नमेंट ही क्यों? सपा, बसपा, कांग्रेस भी लंबे समय तक शासन किए, तो क्या लगता है केवल बीजेपी ही क्यों? योगी ने सबका साथ, सबका विकास, सबों को साथ लेके चल रहे हैं और सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। ना कोई भेदभाव है, ना कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो ऊपर से कार्य हो रहे हैं सबको उनका फायदा मिल रहा है। उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक हर वर्ग को इस चीज़ का फायदा और लाभ हर चीज़ प्राप्त हो रहा है। हर चीज़ से, हर मुद्दे पे वो नंबर 1 पे है। क्या क्या मुद्दों पे है नंबर 1? सबसे पहले बिजली, पानी, सुविधाएं और रोजगार भी पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा बिजनेस चूड़ी का है, जो बोहरान गली में आप खड़े हैं इस समय, चूड़ी के मुद्दे पे भी उन्होंने कई दृष्टिकोण से देखते हुए उन्होंने कई प्रकार की छूटें भी दी हैं। और आगे इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वरोजगार योजना, काफ़ी योजनाएं जो लागू करी हैं, उससे इसका स्टार्टअप वगैरह जो योजना लागू करी है उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। तो अब की बार भैया क्या लगता है, क्या चाहते हो? अब की बार बस यही चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो काम आगे बढ़ेगा। अगर हम चूड़ी के कारोबार की बात करें तो और ज्यादा ऊपर उठे, विकास मतलब उसकी उन्नति हो, वृहद स्तर पर सरकार ने क्या क्या काम किए 5 वर्ष में? बहुत अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। सरकार ने जो भी है भय मुक्त एक तो सरकार दी है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और आराम से सुरक्षित आदमी हर तरीके से घूम फिर रहा है। ये तो बात हो गई भय मुक्त विकास या सुरक्षा की, लेकिन मैं चूड़ी की बात करूं, चूंकि हम बोहरान गली में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है चूड़ी पर ही बात। चूड़ी के मामले में तो है, कोरोना काल से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, व्यापार पे पड़ा है फर्क।
और आगे आने वाले समय में अगर ये सही हालत रहे तो काम बिल्कुल बढ़िया चलेगा। अगर हम कहें कि चूड़ी व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा बड़ा कार्य किया हो 5 साल में, नए आयाम लगे हों, उनके पंख लगे हों उनके व्यापार, तो अभी तो कोरोना काल चल के हुआ है, तो अब आगे चल करके देखते हैं क्या होता है। अभी अच्छा, तो कोई अभी कुछ नया अभी नहीं हुआ। नया कहाँ से हो जाएगा कोरोना अभी। हाँ, जीएसटी लगा के जीएसटी से थोड़ी पहचान हुई आगे है आ जाइए, क्या कह रहे हैं भाई साहब? थोड़ा जीएसटी से थोड़ी पहचान हुई है, पहचान हो गई तो अब पहचान से आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन भी कारोबार बढ़ा है, तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा। अब थोड़ी सुविधाएं, अब ये कोरोना काल खत्म होगा सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब हम उम्मीद करते हैं हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाएं मिलनी हाँ। चाहिए। तो ये फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी हैं जिनसे हमने बात की। तो भैया आप देख सकते हैं हम फिरोजाबाद की कवरेज कर रहे हैं तो चूड़ियां दिखा रहे हैं। ये कांच की चूड़ियां हैं भैया, ये कांच की हैं ये? जी हाँ, कांच की चूड़ियाँ हैं। तो ये कलर किस तरह से कुछ पता है कैसे बनती है ये फैक्ट्री में काम होता है, कलर कांच बनता है, बाद में इस पे कलर चढ़ाया जाता है। तरह तरह का होता है, जैसे ये बोरो सिल्क का है, ये नया आया है। हाँ। ये 12 चूड़ी है, ये 24 चूड़ी है। और अच्छा। फैंसी लस्टर हाँ। अलग अलग तरीके की होती हैं। अच्छा भैया, चुनाव पर अगर बात की जाए तो चुनाव नजदीक आ गया है, क्या लगता है वोट डालने जाओगे? जी हाँ, इस बार मैं पहली बार वोट डालूंगा। अच्छा, पहली जी बार, हाँ। ये तो बड़ी बात है। तो क्या लगता है मन में कैसा उत्साह है, कैसी सरकार, क्या चाहते हो, मुद्दे क्या है? जी, मुद्दे तो वैसे लगभग 50% से ज़्यादा हल ही हो गए हैं। सबसे पहला मुद्दा नारियों की सुरक्षा, जो योगी सरकार में मिली और किसी सरकार में नहीं मिली। एंटी रोमियो स्क्वाड योगी सरकार में आया। दूसरा विकास, अटल पार्क बना है फिरोजाबाद में, गांधी पार्क बना है, दोबारा से निर्माण हुआ है। जो जितनी भी सड़कें बनी है मेरी तरफ की, वो हमारे जो पार्षद हैं बीजेपी के, उनके टाइम में जितनी अच्छी बनी है और कभी नहीं बनी। तीसरी कि जो गुंडा राज खत्म हुआ है। सपा सरकार में मेरे घर से मेरी साइकिल उठ गई थी। आज मेरे गली में रात भर स्कूटियाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कोई नहीं आता। हर चौकी पे दो कांस्टेबल बैठे रहते हैं चौराहे पे। तो मैं मतलब अच्छा, पुलिस का जैसे आपने बताया, हम अगर बात करें 5 साल में पुलिस कैसी रही, कितनी फरियादियों की सुनती है, कितने जुल्म पर तुरंत पहुंचती है, ऐसा कुछ क्या रहा पुलिस का? पहले पुलिस से खौफ था हमको। हाँ। अब हमसे मदद है। पहले खौफ था। पहले ये भी डर लगता था कि जाए पुलिस पे, कहीं उल्टा हमें ही नहीं धर ले। अच्छा। अब लेकिन हमें ये है कि सुविधा के लिए मतलब सब चीज़ सही चल रही है, जैसे सिस्टम होना चाहिए वैसा ही चल रहा है। अगर हम नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर किस पार्टी को देंगे आप, किस सरकार को देंगे? जी, मैं योगी सरकार को दूंगा सबसे ज़्यादा नंबर, और मुझे नहीं लगता उनके कंपटीशन में और कोई होगा भी अभी। अच्छा, सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं? पुरानी सरकारें, कांग्रेस तो बहुत पुरानी है। कांग्रेस तो पुरानी थी अब, लेकिन मॉडर्न टाइम आ रहा है। जो पुराना तो पुराना हो गया सो हो गया। 60 साल 70 साल उन्होंने जितना कर लिया, लेकिन अब नए को भी हमें मौका देना चाहिए। 60 साल में जो वो नहीं कर पाए, वो 5-6 साल में हमारे योगी जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, हम शिक्षा की बात करें, नौजवानों के रोजगार की बात करें, चूंकि आप नौजवान हैं, क्या लगता है क्या क्या उम्मीदें थी आप लोगों की, क्या क्या पूरा हुआ नया इस सरकार में? इस सरकार ने रोजगार भी बहुत दिया है। अभी 69,000 भर्ती करवाई शिक्षिकाओं की। मेरी बहन खुद लगी है शिक्षिका में, प्राइमरी टीचर है। और अभी कांस्टेबल भर्ती भी निकाली है इन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत रोजगार भी इनके टाइम में अच्छा खासा मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिल रहा हो, सब सही है। पेपर लीक होना, इस तरह की गतिविधियां आ रही है, वो क्या है ना, कुछ पॉजिटिव साइड होती हैं तो कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। पेपर लीक जो, तो कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो। हम जैसे अभी टेट का पेपर हुआ था, उसका पेपर लीक हो गया, तो वो तो कुछ ऐसे वो तत्व होते हैं जो जानबूझ के कभी ना कभी कर ही देते हैं। उसमें सरकार क्या कर सकती है? भैया योगी सरकार नहीं जी, चाहते पक्का हो? योगी भैया सरकार। जनता जो है योगी सरकार चाहती है, और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है उनके मुद्दे। भैया हमने चूड़ी व्यापारियों के अलावा और लोगों से बात करेंगे, लेबर वर्ग से बात करेंगे, क्या लगता है 5 साल में कितनी अच्छी रही मौजूदा सरकार। भैया क्या नाम है? हमारा नाम है जी नैम सिंह। नैम सिंह, क्या करते हो? हम पल्लेदारी करते हैं, ठेला चलाते हैं चूड़ी का ठेला जी। क्या लगता है 5 साल डबल इंजन की सरकार रही, बढ़िया रही? एकदम नंबर 1। एकदम नंबर 1। कैसे रही एकदम नंबर 1? हम इसलिए कहते हैं उनकी गुंडागर्दी अच्छी रही है, इसलिए अच्छी है। अच्छा, बीजेपी से अच्छी सरकार कोई सी भी नहीं हो सकती। भैया काका अच्छे काम हो गए, हमको भी बता दो। बीजेपी सरकार में सब चीज़ अच्छा हुआ है। सबसे पहले ले लो राशन को, ले लो राशन, ले लो, सबके खातों में पैसे आ रहे हैं। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए पब्लिक को? सड़क भी बन रही है, सब बढ़िया बन रही है, नाली पाली सब बढ़िया बन रही है, एकदम ओके है सरकार। जैसे आप ठेले ही चलाते हो तो क्या ये आमदनी बढ़ी, पल्लेदारी बढ़ी? आमदनी बढ़ी है, सड़क से
और शहर में कोई दो चीज अक्कड़ भी नहीं है, सही चल रहा हमारा ठेला तो अपनी जानते हैं। बढ़िया चल रहा है। जी, तो इस ओके। बार क्या चाहते हो? हम इस बार मोदी सरकार चाहते हैं। मोदी सरकार जी। चाहते हो? भैया लेबर वर्ग भी मोदी सरकार की बात करता है, तो ये फिरोजाबाद की बौरान गली हमने आपको दिखाया जहां व्यापारी और लेबर की क्या राय है, कैसी सरकार होनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा की किसी और वार्ड में, किसी और जगह। तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।